हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें एक बार फिर सुनहरी अवसर दिया है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी हम्द व मजीद, उसकी तारीफ और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। आज जो दिन जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, जिसका हिंदी में हम तर्जुमा इस प्रकार कर सकते हैं, एक अच्छा, एक बढ़िया शुक्रवार। और मैं इसी के ऊपर आज आप लोगों से प्रभु के वचन में से कुछ बातों को शेयर करने के लिए चाहता हूं। और आज मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो विषय है, वो ये है कि गुड फ्राइडे, द डे ऑफ विक्ट्री एंड जॉय। गुड फ्राइडे, द डे ऑफ विक्ट्री एंड जॉय। जो गुड फ्राइडे का दिन है वो एक विजय और एक आनंद का दिन है। गुड फ्राइडे कोई मातम का या शोक करने का दिन नहीं। दैट इज नॉट डे ऑफ मॉर्न। ये शोक का दिन नहीं है। दिस इज द डे ऑफ विक्ट्री। और मैं बाइबल में से कुछ चंद बातों को आपके साथ शेयर करूंगा कि ये क्यों विजय का दिन है। हम बाइबल में से यूहन्ना, उसका जब 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 11 का 50वीं आयत। मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तब उनमें से काफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से नहीं कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। अभी हमने बाइबल में पढ़ा कि कायफा महायाजक उस वर्ष का महायाजक होकर वो भविष्यवाणी कर रहा है कि एक व्यक्ति, एक कोई मनुष्य हमारे लिए मरे ताकि सारी जाति नष्ट ना हो। अब कोई मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन वो एक भविष्यवाणी कर रहा है। और वो किस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है? वो व्यक्ति को हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में वो खुदा की तरफ से भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मेरे प्यारे हो, मैं कह रहा था कि आज का दिन आनंद और विजय का दिन है, विक्ट्री का दिन है। मातम का दिन नहीं है कि हम कोई काले कपड़े पाएं या टिक्के लगाएं या शोक करें। आज का दिन मानव जाति, पूरी मानव जाति के लिए ये बहुत ही एक महान दिन है, पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि मैं एक इसमें सिर्फ क्रिश्चियनों को
इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ये पूरी जाति के लिए इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में पूरी जाति के, पूरी संसार के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि वो पूरे संसार के लिए कुर्बानी दे, और कुर्बानी देकर उसके लहू से जो इंसान कभी छुटकारा नहीं पा सकता था, उसका छुटकारा हो सके। तो आज का दिन जिसका हम गुड फ्राइडे कहते हैं, अच्छा शुक्रवार, इसलिए इसका नाम भी गुड फ्राइडे रखा गया, क्योंकि आज विक्ट्री का, विजय का और आनंद का दिन है। मैं फिर दूसरी बात बताता हूं कि ये मातम या शो करने का दिन नहीं है। एक व्यक्ति, एक इंसान जो परमेश्वर की तरफ से था, वो सारे संसार के लिए उसने अपना प्राण इस संसार के ऊपर से निछावर किया, क्योंकि उसके जो प्राण थे, जो उसका लहू था, उसके लहू के अंदर वो शक्ति थी जो पूरे संसार के पापों को क्षमा करने की ताकत रखती थी, और पूरे इंसान के हर प्रकार के बुरे कामों को क्षमा करने की ताकत रखती थी। तो आज का दिन कोई मातम का दिन नहीं है, आज का दिन आनंद और विजय का दिन है। बाइबल कहती है कि हमारे विरोध में एक बहुत बड़ी चिट्ठी थी। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल स्टडी करते हैं, कुर्सियों की पत्नी उसका दूसरा अध्याय, उसकी 13 से लेकर जब आप 15 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमारे विरुद्ध में, हमारे अगेंस्ट एक बहुत बड़ी चिट्ठी थी। हमारे अगेंस्ट एक बहुत बड़ा, मेरे प्यारे, लंबा हमारा कारनामों का एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी को प्रभु यीशु ने, जो हमारे अगेंस्ट थी, हमारे विरोध में थी, कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, ये संसार गुनहगार है, ये संसार पाप में है, ये परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। एक बड़ी चिट्ठी हमारे जो अगेंस्ट थी, कुर्सियों की पत्री 2 बाब उसकी 13 से लेकर 15 तक का पढ़िए, लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने कालवरी क्रूस के ऊपर उसको जकड़कर, जो हमारे विरोध में थी, उसको फाड़ डाला, किलों से जड़कर उस चिट्ठी को, जो मानव जाति के विरोध में थी, जो इंसानियत के विरोध में थी, हमारे वो गुनाह, हमारी वो खताएं, हमारी वो भूलें, हमारे वो पाप, जो हमने बड़े बड़े पाप किए हैं, वो बड़ी चिट्ठी परमेश्वर के सामने थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको किलों से जकड़कर उस चिट्ठी को फाड़ डाला। नंबर 1, उस चिट्ठी को प्रभु यीशु ने फाड़ डाला। और मेरे प्यारे, जब वो चिट्ठी हमारे जो विरुद्ध थी, हमारे अगेंस्ट थी, फाड़ डाली गई, तो ये हमारे लिए एक बड़ी विक्ट्री बन गई, हमारे लिए एक बड़ी जीत बन गई, जो हमारे साथ हो नहीं सकता था। और दूसरी बात, हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। ये दुनिया के किसी भी नबी, किसी भी पैगंबर, किसी भी ऐसी ताकत के अंदर ये शक्ति नहीं है कि मानव जाति के, पूरे संसार के मानव जाति के पापों को क्षमा करे कोई। लेकिन यीशु मसीह के लहू के अंदर यही शक्ति थी, उसके पास यही अधिकार दिया गया कि वो अपना प्राण इस संसार के लिए, जो परमेश्वर ने बनाया था, उसके लिए नसावर करे, और उसके लहू के द्वारा लोगों को पापों से छुटकारा मिले। और ये हमारी दूसरी विक्ट्री थी। और जब विक्ट्री होती है, तब आनंद होता है। और मैं ये सोचता हूं कि ये मातम का दिन नहीं है, ये शो करने का दिन नहीं,
और मैं ये भी कहता हूं कि ये जो लोग इसको पंगड़े पाकर डांसर के द्वारा इस दिन को इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, ये उस प्रकार का भी दिन नहीं है कि हम पंगड़े पाकर और डांसर करते हुए सेलिब्रेट करें। हमें इसके खुदा के गहरे कलाम को बड़े गहराई से और बड़े प्रभु की पवित्रता और बड़े अभिषेक के साथ हमें इसको समझना होगा कि ये दिन क्या था और उस महान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दर्द, हमें आनंद देने के लिए, हमें ये जय देने के लिए कि हम शैतानी ताकतों के ऊपर फतेहमंद हो जाए, हम शैतान को पराजित करें, हमें उसके ऊपर फतेहमंद बनाने के लिए अपने पुत्र को इस जमीन के ऊपर, इस संसार के बीच में कुचला, उसके शरीर को कुचला, उसके शरीर को प्रताड़ना किया गया, उसके शरीर के ऊपर एक जुर्म के द्वारा, एक वायलेंस के द्वारा मानव जाति को निजात दे सके। मेरे प्यारेओ, इसलिए लिखा हुआ कि गुड फ्राइडे इज द डे ऑफ जॉय एंड द डे ऑफ विक्ट्री। ये आनंद का और विजय का उत्सव है, विजय का उत्सव है। हम इस दिन विजय मनाएं, लेकिन हमारी विजय कोई बुरी बातों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के सामने बड़े विनम्रता के साथ आंसू बहाते हुए, खुदावन से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, खुदावन के सामने रोते हुए कि अगर खुदावन तू ना आता तो मेरा उद्धार कैसे होता, मैं कैसे निजात पाता, मुझे कैसे निजात मिलती। आज लोग इस दिन को सेलिब्रेट शायद डांसर के द्वारा, कई पास्टर लोग इसको डांसर करवाकर, बंगड़े पवाकर इसको करेंगे, लेकिन ये पंगड़ा पाने का दिन नहीं है। ये खुदावन के उस कष्ट को, उसके दुखों को समझने का दिन है। और उसके दुखों को हम तभी समझ सकते हैं, उसके कष्टों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके वचन को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने शरीर में कितना कष्ट सहा, कितना दुख सहा, और मेरे लिए ये विजय और आनंद का दिन बना। क्योंकि मैं गुनहगार था, मैं पापी था, मेरे विरोध में पापों का एक बहुत बड़ी लेटर, एक बड़ी चिट्ठी थी, वो मेरे अगेंस्ट थी, जिसकी सजा मुझे मिलनी थी, जिसका मेरे पैरों हिसाब मुझे देना था। लेकिन यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस के ऊपर उस चिट्ठी को जकड़कर फाड़ दिया और हमें आजादी दी, हमें निजात दी, हमें छुटकारा दिया, ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा प्राप्त करें। और इसलिए आज का दिन मेरे प्यारे मातम करने का दिन नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि दिस डे, ये जो दिन है, ये हमारे लिए आनंद और एक विजय का दिन है। वो विजय, वो विक्ट्री जो अदन की वाटिका के अंदर से हमारे से छीन ले गई थी, वो विक्ट्री जो अदन की वाटिका में खो गई थी। जब आदम को खुदावन ने बनाया और आदम ने गुनाह कर दिया, खुदा के हुक्म की उल्लंघना कर दी, उसके हुक्म को तोड़ दिया, और जब खुदावन के हुक्म को आदम ने तोड़ दिया और आदम गुनहगार हो गया, और उस खूबसूरत अदन की वाटिका से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और पूरा संसार जो अभी तैयार नहीं हुआ था, अभी वो आदम की कुख में था, हवा की कुख में था, अभी तैयार नहीं हुआ था। और जब उन्होंने पाप कर दिया तो जो संसार तैयार हुआ, वो उनके साथ सबके सब पापी बन गए, सबके सब उनके लहू में से पैदा होने के कारण गुनहगार ठहरे। और गुनहगार इसलिए नहीं ठहरे कि वो उनके पेट से पैदा हुए, गुनहगार इसलिए ठहरे कि उनके साथ सबने आगे गुनाह किया, सबने हरामकारी की, सबने झूठ बोला, सबने चोरी की, सबने गाली दी, सबने एक दूसरे को लूटा,
और सबके सब मुजरम और खुदावन के गुनहगार होंगे। लेकिन खुदावन जो हमें बेहद मोहब्बत करता है, हमें बेहद जो पसंद करता है, हमें बेहद जो चाहता है, अगर वो आपको चाहता ना होता तो अपने प्रिय पुत्र को कभी भी आपके छुटकारे के लिए जमीन पर कभी ना भेजता। उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए जमीन के ऊपर इसलिए भेजा कि वो जिस बात में आप निकल नहीं सकते थे, आप गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते थे, चाहे बकरे देकर चाहे बछड़े देकर, उसने अपने प्रिय पुत्र अपने मेमने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए जगत में भेजा और आपके लिए उसको कलवरी क्रूस की ऊपर टांग दिया, ताकि आप उसके टांगे जाने से, आप उसके ठोके जाने से, आप उसके मार खाने से आपको निजात मिले, उसके कोड़े खाने से आपको शिफा मिले, उसकी ताड़ना से आपके जीवन में शांति आए। मेरे प्यारे, उसके मार खाने से आपको चंगाई मिले, आपको आत्मिक हीलिंग कर दी जाए। और इसलिए आज का दिन विक्ट्री का और आज का दिन आनंद का दिन है, विक्ट्री और आनंद का दिन है। सो मेरे प्यारे, इसलिए और तीसरी बात, उसने जब उस चिट्ठी को, पहली बात कि उसने मेरे प्यारे उस चिट्ठी को उसके ऊपर जड़कर फाड़ डाला। नंबर 2, हमारे पापों की क्षमा हुई, हमें पापों में क्षमा दे दी गई। नंबर 3 बात, हमारा विरोधी जिसने अदम की वाटिका में आदम से पाप करवाया था, कलवरी क्रूस के ऊपर उसका खुल्ला तमाशा बनाया। कलवरी क्रूस के ऊपर उसकी ताकत को रौंदते हुए, उसकी शक्ति को रौंदते हुए उसका खुल्ला तमाशा बनाया। वो यीशु मसीह आपको चाहता है, वो यीशु आपसे प्यार करता है, वो यीशु आपसे मोहब्बत करता है। जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ इब्रियो, इब्रानियों का पत्री, उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत, उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब बच्चे लहू और मांस के बागी थे, वो आप भी उनका सहभागी हो गया। वो लहू और मांस नहीं था, वो इंसान नहीं था यीशु मसीह, पर जब बच्चे लहू और मांस के बागी थे, वो उनके ही मेरे प्यारो स्ट्रक्चर में आकर, उनकी इमेज में आकर, उनके जैसा बनकर, लहू और मांस का बनकर इस संसार में प्रवेश किया, ताकि मुझे और आपको आदम की वाटिका के उस गुनाह से, जो हमारे आदम, जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, उससे हमें छुटकारा दे सके और हमारे लिए एक आनंद का दिन और एक विक्ट्री का दिन बनाए। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वो हमें अपने नौकर नहीं कहता है, वो हमें अपने, मेरे प्यारे, नौकर नहीं कहता, गुलाम नहीं कहता है, हमें अपने मित्र करके पुकारता है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। क्या कोई मित्र आज किसी मित्र के लिए प्राण देगा? क्या कभी किसी मित्र ने किसी के लिए प्राण दिया? मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा और अपने मित्र कहकर हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, हमारे लिए विक्ट्री लेकर आया, हमारे लिए आनंद लेकर आया, हमारे लिए अनंत जीवन लेकर आया, हमारे लिए चाहत लेकर आया। हम उसको चाहें, हम उससे मोहब्बत कर सके, उस खुदा से मोहब्बत कर सके जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो जीवता है, जो जिंदा है, जिसने कहा मैं मर गया था, देख अब मैं युगान युग जीवता हूं, अधोलोक और मौत की कुंजियां मेरे पास है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है 2:14 और 15 में, उधर लिखा हुआ है कि शैतान को उसने नकम्मा कर दिया, जिसको मौत के ऊपर फतेह मिली थी, मौत के ऊपर शक्ति मिली थी, उसकी मौत की शक्ति को पराजित कर दिया। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मरते हैं तो शैतान की मृत्यु की ताकत को कुचलते हैं,
शैतान की मृत्यु की शक्ति को मेरे प्यारे नष्ट और नमूद कर देते। उसने उसकी मौत को, जो मौत के ऊपर उसको शक्ति मिली थी, उसको नकम्मा कर दिया। आज शैतान प्रभु के लोगों के सामने नकम्मा किया हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं, अपनी गवाही को किसी दिन शेयर करना चाहता हूं। मैं 1 साल पहले बहुत बीमार हो गया था और 10 महीने मंडी से जुड़ा रहा और मेरा जो वेट था वो 35 किलो हो गया था। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज मैं फिर 72 के लगभग हूंगा और 35 किलो मेरा वेट हो गया था और शैतान ने पूरी तरह से मुझे नष्ट करने के लिए अपना दाव चला था। लेकिन जब उसने मुझे बीमार किया था, तब उसी वक्त मुझे प्रभु ने कहा, तू नहीं मरेगा, मेरा वायदा है, मैं तुमसे वायदा करता हूं, अभी तुझे लंबी दौड़ दौड़नी है। सब सोचते थे मैं मर जाऊंगा, बहुत लोगों के मन में ये विचार थे कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं अपने प्रचार में जब बहुत बीमार था, मैं बोल नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था, मुझे उठाया जाता था, मुझे बैठाया जाता था, मैं एक कदम अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था, मुझे उठाया जाता था। लेकिन जीसस, जिसने शैतान की शक्ति को नकम्मा कर दिया, उसने मुझे वायदा किया। इसका सबूत यही है कि ही इज ओनली लिविंग, ओनली ही इज लिविंग। केवल मात्र जिंदा प्रभु यीशु, जिसने गुड फ्राइडे का दिन आपके लिए आनंद और खुशी का दिन बना दिया। इसलिए मेरे सब्जेक्ट का नाम आज गुड फ्राइडे इज द डे ऑफ जॉय एंड विक्ट्री। आनंद और खुशी का दिन है। यह मातम का दिन नहीं है कि आप काले टिक्के लगाएं और आप रोएं, चिल्लाएं यीशु मसीह को। बहुत लोग इस दिन दूसरे तरीके से रोते हैं। एक तो होता है कि मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे प्रभु का वो प्यार, वो स्नेह, वो मोहब्बत मुझे याद आती है, मैं इसलिए रोता हूं। उसके शरीर को देखता अपनी आत्मा में, अपनी आंखों के सामने उसके शरीर को लेकर आने की बार बार कोशिश करता हूं कि एक एक कोड़ा जो उसकी पेट में मेरे लिए पड़ा हुआ था, एक एक वो बैंत की मार, एक एक वो कांटों का जो उसके सिर में चुभोए गए थे, वो उसकी दाढ़ी पर थूका हुआ, उसके दाढ़ी को नोचा हुआ, एक एक चीज जब मेरे सामने आती है तो मैं आंसू बहाता हूं और मैं कहता हूं कि लॉर्ड यू आर ग्रेट, तू कितना महान है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए मैं आंसू बहाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह को मरे हुओं में से कब्रों में जाकर ढूंढते हैं। जैसे मरियम मगदलीनी जब वो कब्र पर थी, उसको नहीं मालूम था, हालांकि जीसस क्राइस्ट उनको कह चुके थे कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन वो बात को शायद भूल गई थी। और वो जब कब्र में जाती है तो वहां यीशु को ढूंढ रही होती है, उसकी लाश को ढूंढ रही होती है। लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा होता है और उसने कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हैं? प्यारे ईसाइयों, प्यारे मसीहों, आज यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, आप उसको हाथ से मत मारिएगा। वो 2000 साल से भी पहले मरा था, अब वो युगानुयुग जीतता है। अब लोगों को बताओ कि वो युगानुयुग जीतता है, वो मरा हुआ खुदा नहीं, वो हर साल नहीं मरता है। हर साल हम रोज, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने गुड फ्राइडे को ना मनाएं, हालांकि बाइबल में हम इसके बारे में ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि हम इसको साल के बाद करें। मैं जैसे बाइबल में पढ़ता हूं, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, हर रोज तुम मेरी मौत को याद करना। एवरी डे आपका गुड फ्राइडे हो। साल बाद आपका गुड फ्राइडे ना हो जाए, साल के बाद आपकी तौबा ना हो जाए, और जैसे गुड फ्राइडे खत्म हो, जैसे ईस्टर खत्म हो, आपकी तौबा खत्म हो जाए। एवरी डे उसकी मौत को याद करना, एवरी डे उसके खून को याद करना, एवरी डे तुम्हारा गुड फ्राइडे हो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध
हर रोज अपने प्रभु यीशु के साथ हो, अपने परमेश्वर यहोवा के साथ हो, अपने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के साथ हो। तो मेरे प्यारे, आज का दिन आनंद और खुशी का दिन है। इसको अपने प्राणों के लिए सेलिब्रेट करिए। यह आपके प्राणों को बचाने का दिन है, क्योंकि प्राणों के लिए लहू का दिया जाना बेहद जरूरी है। और लिखा हुआ इसलिए उसको वेदी पर कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि वो आपके प्राणों के लिए अपने प्राण को निछावर करे, अपने प्राण को दे दे। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे के पैरों को धोएंगे या धो रहे हैं। क्या आपको केवल एक दिन ही धोना है? क्या केवल गुड फ्राइडे दिन या ईस्टर के दिन ही आपको पैरों को धोना है? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है। जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं, बाइबल को अच्छी तरह से पढ़िएगा। जब हम बाइबल को जब स्टडी करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा कि जब उधर लिखा हुआ कि मेरी घड़ी आ चुकी थी कि मैं पिता के पास जाऊं, तो उसने अपने चेलों को बुलाया और सबके पैर धोए और उनको कहा कि यदि तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, और मैं हूं, और यदि तुम गुरु और प्रभु मुझे कहते हो और मैंने तुम्हारे पैरों को धोया, तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोना। और वहां लिखा नहीं हुआ गुड फ्राइडे के दिन, वहां लिखा नहीं हुआ ईस्टर के दिन। आपके अंदर आत्मा वास करता रहे और वो आपको कायल करता रहे, आपको कंपेल करता रहे कि आप जब जब आपके दिल में वो बात उठे, महीने में एक बार, महीने में 2 बार, जब जब उठे, आपके मन में आए मुझे पैर धोने हैं, मेरे प्यारे आप पैरों को धोते रहे। यदि प्रभु ने कहा मैंने गुरु होकर, मैंने प्रभु होकर ये करता हूं, तो तुम्हें फिर कैसे करना चाहिए, जो आज की विश्वासी ये कभी नहीं करते। सिर्फ साल में एक बार एक रीत बनाते हैं। ये रीत नहीं है, ये रीत नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैसेज है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक पावर को लेने का, मेरे प्यारे अपने आप को नम्र करने का, अपने आप को खाली करने का, अपने आप को शून्य बनाने का आध्यात्मिक हथियार है कि हम अपने आप को खाली करें। पास्टर के कहने से नहीं, पास्टर ने प्रचार कर दिया, आपको पता लग गया है, आपके अंदर आत्मा कहता रहे कि मुझे अपनी बहन के पैर धोने हैं, मुझे अपने भाई के पैर धोने हैं। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा, यीशु मेरे लिए मनुष्य बनकर आया, जो मनुष्य नहीं था तो भी मनुष्य बना, जिसने मुझे प्यार किया। मेरे बाप दादा ने जो अदन की वाटिका में गुनाह करके मुझे गुनाह के बंधन में बांध दिया था, उससे मुझे यीशु ने मुक्ति और छुटकारा दिया। वो आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, वो आपसे बेहद मोहब्बत रखता है। आइए हम उसके निकट आए, उसके करीब आए, क्योंकि वो आज आपके करीब आया हुआ है। उसने आपके लिए अपने प्राण को दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, आज लोग जो रोते हैं, मेरे प्यारे, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, आप अपने लिए रोइए। मैं ये नहीं कहता कि आपने रोना नहीं, आपने इसलिए रोना है कि यीशु का वचन को याद करते हुए, आपको इसलिए रोना है यीशु की मोहब्बत को याद करते हुए। आपने यीशु मसीह के लिए नहीं रोना, अपने लिए रोना है। जब यीशु मसीह के पास, क्रूस के पास कुछ औरतें रो रही थी, चिल्ला रही थी, यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ, तुम मेरे लिए क्यों रोती हो, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं। वो जानता था वो कौन है, वो जानता कि वो कब्र का सीना फाड़ के बाहर निकलेगा। वो जानता था कि वो इस क्रूस के ऊपर मृत्यु पर जय पाने जा रहा है। वो जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता था कि वो ऑलमाइटी गॉड है। इसलिए वो कह रहा था मेरे लिए नहीं, उनको राइट मैसेज दे रहा था, अपने और अपने बच्चों के लिए रो।
इस गुड फ्राइडे का मतलब है आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोए। अगर आज तक आपने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, अगर आज तक आपने इस आनंद और विक्ट्री को प्राप्त नहीं किया, तो आज अपने लिए रोइए, अपने बच्चों के लिए रोइए। आपका बच्चा अगर शराबी है, अगर आपका बच्चा आध्यात्मिक नहीं है, अगर आपका बच्चा गुनाह में है, आपका बच्चा चिट्टा खा रहा, आपका बच्चा गंदे काम कर रहा, आपका बच्चा व्यभिचारी है, आपका बच्चा चोर है, आपके बच्चे गुनाह में हैं, अपने बच्चों के लिए रोइए मेरे प्यारे हो। यीशु के लिए नहीं, वो तो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान है। और जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, प्रभु आपके पाप को रोना है उसकी मोहब्बत को याद करते हुए, उसको ये याद करते हुए नहीं आज वो मरा, आज नहीं मरा, वो 2000 साल से पहले मरा था, आज वो जीवित है। हम उसको कब्रों में ढूंढने के लिए ना जाए, हम उसको ढूंढे उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। हम चर्चों में जाए, प्रभु के सच्चे चर्चों में जाए और वहां जाकर उसकी खोज करें, उसको ढूंढे, उसको सीखें, आज अपनाइए। मैं आज पूरे संसार को कहने के लिए चाहता हूं, उसने किसी एक जाति के लिए अपना प्राण नहीं दिया, उसने पूरे मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया, क्योंकि उसी के लहू के अंदर ये ताकत है कि वो मनुष्यों के पापों को क्षमा करे। इसलिए आज आपके पापों की क्षमा का दिन है, द डे ऑफ विक्ट्री, द डे ऑफ जॉय। और जब आपके पाप क्षमा होते हैं तब आपके लिए आनंद का दिन बन जाता है। आज वो आनंद का दिन है, आज वो खुशी का दिन है। मेरा यीशु अगर ना आता, मेरा यीशु अगर ना मरता, तो मैं आज प्रचार ना करता, मैं आज उद्धार ना पाता, मेरे पापों की क्षमा ना होती, मुझे वो शांति, वो आनंद कैसे मिलता। आज मैं उस शांति को जानता हूं, उस आनंद को जानता हूं, और वो शांति और आनंद मेरे पास है। और वो यीशु आपको भी देना चाहता है, वो आपको चाहता है, वो आपको मोहब्बत करता है। वही जिंदा मेरे प्यारे खुदा है जो आपके अपनी बाहों फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु आपको इस छोटे से मैसेज के लिए द्वारा आपको बहुताई से बरकत दे। मैं इसको बहुत लंबा कर सकता था, लेकिन इस छोटे से मैसेज को जरूर सुनिएगा कि आज गुड फ्राइडे इज द डे ऑफ विक्ट्री एंड जॉय। वो आनंद और विजय का दिन है, आपको विजय घोषित करने का दिन है। जिसने आपको पराजित किया था उसको पराजित करने का दिन है, और उससे आपकी पराजय का बदला लेकर आपके हाथ में विक्ट्री को दे दिया गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु